तब वह भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, तेहि ईश की हूँ शरण, मैं उस ईश्वर के शरण में हूँ जिन्होंने इस कठिन विपत्ति में विवेक दिया है और जिनकी माया त्रिगुणात्मिका है और दुस्तर है। वह ईश, वह परमात्मा, वह भगवान मेरे ऊपर अनुग्रह करें, अर्थात मुझे इस घोर नरक से उबारे निकाले बचावें, जहाँ की विभिन्न प्रकार के संकटों से आवृत हैं, घेरे हुए हैं, कष्ट ही कष्ट है। पुनि बहुविधि गलानी जिये मानी, अब जग जाई भजऊं चक्रपाणी। गर्भोपनिषद में यह सब प्रसंग बहुत विस्तार से वर्णित है। जीव जब गर्भ में बहुत क्लेशित होता है तब वहाँ जीव भगवान से प्रार्थना करता है और भजन करने के लिए संकल्प करता है और फिर भगवान की कृपा से उसका जन्म होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो विषय गर्भोपनिषद में विस्तार से वर्णित है, पुनि बहुविधि गलानी जिये मानी। जीव बहुत प्रकार से हृदय में गलानी करता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत जन्मों की सुधि आई है, तो सोचता है अमुक जन्म में अमुक जगह मानव शरीर धारण किए थे, मनुष्य बने थे, उनका बेटा बने थे, और इस प्रकार से वहाँ ऐसे ही जीवन चला गया, कुछ भजन पूजन नहीं कर पाए, बेकार गया हुए। फिर उसको और जन्म की बात याद आती है, वहाँ जन्म लिए, वहाँ जन्म लिए, वहाँ जन्म लिए, और कहीं भजन नहीं किए, तो मन में बड़ी ग्लानि होती है, उसको बहुत पश्चाताप होता है, खेद होता है। और इसके बाद कहता है कि अब की बार तो ये पक्का है, निश्चय है कि जगत में जा कर के चक्रपाणी भगवान को भजन करूँगा। जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन है उनका भजन करूँगा, भगवान नारायण का भजन करूँगा। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, ऐसा विचार करके चुप साधी माने चुप साध लिया, चुप हो गया। देखिए, जहाँ कोई बस न चलता हो वहाँ व्यक्ति बिल्कुल चुप हो जाता है। उनसे कहो तो वे यही कहेगा, क्या कहें, भोगना तो हमें ही है, तुम्हें कहना क्या है, सो सब सही है जो दैव सहावा। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में यह जीव ऐसे करी विचार चुप साधी, चुप हो गया, ये सोच करके कि हम जो किए हैं वो भोग रहे हैं, भोगना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, अब की बार जरूर भजन करेंगे। तो जैसे वो जीव शरणागत होकर के चुप हो गया, वैसे भगवान तुरंत प्रसव वायु को प्रेरित किए, प्रसव वायु को प्रेरित किए। ध्यान दीजिएगा, जीव चाहे कहीं भी रहे, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, गर्भ में रहे, जंगल में रहे, कहीं भी रहे, जब तक वह भगवत शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसको भव से छूटने का कोई उपाय नहीं बनेगा और वह शांति को प्राप्त नहीं होगा। जीवन में दुख से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, भगवत शरणागति, भगवान का आश्रय लेना। हम अपनी बुद्धि की विशेषता को मान करके और हम तमाम दिमाग लगाते हैं, अमुक उपाय, लेकिन सारे उपाय फेल हो जाते हैं। जिस प्रकार से गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तमाम प्रकार समझाते हैं। और एक खुशी की बात है कि आज की एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। और गीता जैसे दिव्य ग्रंथ, दिव्य ज्ञान उपदेश का सृजन आज की तिथि में ही हुआ है।
कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में। तो भगवान श्री कृष्ण आखिरी में अर्जुन को यही कहते हैं कि एक काम करो आप। तो अर्जुन कहते क्या करें हम? तो प्रभु कहते सर्वधर्मान परित्यज्य। अच्छा ठीक है, माना कि हम सब छोड़ दिए। कहा नहीं नहीं, ये काम तुमको और करना पड़ेगा। कहा क्या? माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ करके भी नहीं रह पाओगे ठीक से, सबको छोड़ करके भी शांति से नहीं रह पाओगे, मन में उद्वेग होगा, बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। अर्थात क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जो कहूं वो करो। इसमें क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, कौन मरेंगे, कौन जिएंगे, इन सब बातों की चिंता छोड़ दो। बस जो मैं कहूं वही करो। कहा प्रभु यही बात सबसे बढ़िया बात हमको भी लग रही है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारी मुक्ति गारंटी मेरे पास है, मुक्ति मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन शरण हो जाओ। तो इस श्लोक यहाँ कहने का अभिप्राय यह था कि जीव जब तक शरणागत नहीं होता, चाहे वो कहीं भी रहे, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि अति विचित्र रघुपति की माया, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। त्रिगुणात्मिका माया बड़ी विचित्र है। वो किस प्रकार से कहां उलझा देगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि वो हर परिस्थिति में ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि प्रभु आप ही रक्षा करें, मैं अपनी बुद्धि से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मेरा विवेक उतना कुशल नहीं है कि वो उचित निर्णय ले सके, इसलिए आप ही उचित दिशा निर्देश करें, हम आपके शरण में हैं। तो भगवान के नाम लेने वाले, भगवान के पूजन अर्चन भजन करने वाले की रक्षा ठाकुर जी स्वयं करते हैं, और स्वयं वह विवेक देते हैं जिस विवेक की उन्हें आवश्यकता है, वह विचार देते हैं, उस संगति को देते हैं जो उनके लिए आवश्यकता है। क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करिजेहि। जब भगवान कृपा करते हैं तभी कोई अच्छे संत मिलते हैं, अच्छे उपदेशक मिलते हैं, अच्छे सज्जन मिलते हैं जो हमें उचित दिशा निर्देश करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो समय व्याप्त हूँ, ठीक है मैं मूर्त रूप में नहीं दिखता, लेकिन मैं अमुक अमुक के रूप में तुमको उचित दिशा निर्देश करूँगा। और इस बात से हम आप परिचित है कि एक सर्वदर्शी जो समय भगवान को देखने वाला बड़ा ज्ञानी किसी रास्ते से जा रहा था, तो किसी ने कहा कि सुनो आप इस रास्ते को मत जाओ, इस रास्ते में खतरा है। कहा क्या खतरा है? रास्ते में एक सांड है, पगलाया हुआ है, वो जो भी वहाँ जाता है उसको उठा कर पटक देता है। तो कहा अरे नहीं नहीं, ये वो क्यों हमको पटके, क्योंकि भगवान सब में है, सब जगह है वे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, सब जगह है वे। और वे उनकी बात को खंडन कर दिए, गए और जैसे गए वैसे सांड आया, उनको उठाकर पटक दिया, अंग भंग हो गया और बेचारे विवश लाचार हो गए। लोगों ने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने कहा महाराज आप उस रास्ते में क्यों गए जब आपको मना किया था उसने? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई डॉक्टर साहब, मैं समय भगवान को देखता हूँ तो भगवान भला हमको क्यों पटकते, लेकिन क्या हो गया पता नहीं चलता है। तो डॉक्टर बड़े दिमागदार थे, वो भी पढ़े लिखे समझदार थे। उन्होंने कहा ये बताइए जिन्होंने कहा क्या उनमें भगवान नहीं थे? कहा ये बात आपने अच्छी कही, जो रोकने वाले थे वो भी भगवान थे। एक भगवान रोक रहे हैं तो उनकी बात नहीं मान रहे हो, दूसरे भगवान के सामने भिड़ने जा रहे हो, तो क्या होगा? इसीलिए विवेक वो विवेक होना चाहिए जो उचित विवेक हो। ऐसा विवेक न हो कि जिस विवेक से अपने स्वयं गड्ढे में गिरे और हम परेशान हो जाए, सो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव ने जब प्रार्थना किया है और वे चुप हो गए हैं, तब ठाकुर जी क्या किए? प्रसव वायु को प्रेरित किए, उनको प्रेरित किए। देखो सभी भगवान से ही संचालित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विषय करण सुर जीव समेता
सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यदि गंभीरता से विचार हम आप करें तो हमारी इंद्रियां भी उन्हीं से संचालित है। ऐसा नहीं कि हम संचालित कर रहे हैं, सो नहीं है, लेकिन अविवेक बस हम अपने आप को मानते हैं कि हम चला रहे हैं, तो ठीक है हम चला तो हम भोगो। जब ये धारणा निश्चय हो जाए कि सब ठाकुर जी से, फिर आनंद ही आनंद है, गलत हो ही नहीं। तो भगवान सब कुछ संचालित करते, शरीर के सारे अवयव को भगवान ही संचालित करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रसव पवन प्रेरव अपराधी, गोस्वामी जी कहते अरे वो अपराधी जीव, जीव तू अपराधी है, लेकिन तूने प्रार्थना की है, शरणागति की है, इसलिए भगवान प्रसव वायु को प्रेरित किए हैं। हमारे आपके अंदर तमाम प्रकार के वायु है, जैसे पंच प्राण वायु कहते हैं, वैसे पंच और भी है, 10 प्राण वायु है। तो सभी वायु का, सभी हवा का अलग अलग कार्य क्षेत्र है। तो उसी प्रकार से गर्भस्थ शिशु को बाहर जन्म लेने के लिए ये प्रसव वायु है, उसका नाम ही प्रसव वायु है। प्रेरे जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तैसयो। प्रेरे जो परम प्रचंड मारुत, जैसे आंधी आती है, हवा का झोंका होता है, वृक्ष स्थिर नहीं रह सकता और सभी जो भी हिलने योग्य है सब हिल जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, तो वैसे ही एक प्रकार से ये प्रसव वायु का वेग होता है, जो गर्भस्थ शिशु को धक्का दे करके बाहर उसको निकालने में सहयोग करता है। तो प्रेरेऊ जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तय सहयो, उस वायु के कारण नाना कष्ट सहयो, अनेक प्रकार के कष्ट होता है। जिस प्रकार से सोनार सोने व चांदी के तार बनाता है, तो जिस प्रकार से तार बनाने में, तार तो जड़ है, उसको कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से मनुष्य को जन्म काल में बहुत पीड़ा होती है। और इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने यह कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसका मतलब यह है कि असह्य पीड़ा होती है। एक संत ने यह कहा कि जिस प्रकार से 1000 बिच्छी ने डंक मारा हो और जो पीड़ा होगी, एक बिच्छी के डंक के चोट असह्य होती है, और यहाँ हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दे कितनी पीड़ा होगी। उसी प्रकार से जन्म काल में और मरण काल में पीड़ा होती है। लेकिन जिन पर भगवान की अतिशय कृपा हो, यही स्वल्पौ नहीं व्यापै सोई, जो ही तन धरो तजो पुनि अनायास हरि जान। ये तो भगवान की कृपा की बात है, नहीं तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो जन्म काल में जीव को अनेक कष्ट सहना पड़ता है, और उसी कष्ट के कारण होता क्या है कि सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जात ना पावक दयो। सो ज्ञान ध्यान विराग, सो माने वह ज्ञान, वह ध्यान, वह विराग, वह अनुभव, जातना पावक दयो। जातना पावक, उस कष्ट रूपी अग्नि में, पावक माने अग्नि में, दयो माने जल गया। ध्यान दीजिएगा, इस बात को आज वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और प्राय लोग मानने लगे हैं कि गर्भ में भी ज्ञान होता है। भागवत जी में प्रहलाद जी कथा है, उनको देवर्षि नारद जी गर्भ में ही शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षित जी महाराज गर्भ में भगवान को दर्शन कर रहे हैं। ये सब बातें स्पष्ट है। पर व्यवहारिक जगत में भी यदि कोई छोटा सा बालक है, 3 वर्ष के है, 4 वर्ष के है, और उसमें यदि कोई चमत्कार देखा जाता है, कोई अलौकिक बातें देखी जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि इसके ऊपर गर्भ से ही संस्कार पड़ा है। इस बात को आज लोग कहते हैं कि इसमें जो कला, इसमें जो गुण प्रकट हुआ है, क्यों? इनकी माँ ने इनको जब ये गर्भ में था तो इसके लिए वहीं से इनको शिक्षा दिया, इस धारणा से। तो गर्भस्थ शिशु को शिक्षा देने की बात आज मानी जा रही है,
वैज्ञानिक भी मान रहा है कि यदि कोई नई बात, कोई चमत्कार देखा जा रहा है तो इसका मतलब उसके गर्भ में ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है और उसके पूर्व जन्म का संस्कार है, गर्भ में संस्कार पड़ गया है उसका। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी द्वारा जो गर्भोपनिषद वर्णन है वह ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव। अब आप ये कहिए कि लौकिक बातें तो बच्चे को स्मरण में आ जाती है, 2 साल के 3 साल के हैं, बहुत सी बातें जान जाते हैं, सीख लेते हैं, तो लगता है कि उनके गर्भ में प्रभाव पड़ा था। तो ये भजन पूजन वाली बात क्यों नहीं उनको ध्यान में आती है? कारण क्या है? कारण ये है कि जो लौकिक बातें हैं वह बातें उस बच्चे को 1-2 साल के बाद प्राप्त हो जाती है, लेकिन भजन पूजन की चर्चा कोई करने वाला नहीं होता है। कोई करे, कोई नहीं करता। हाँ, किसी किसी भाग्यशाली के परिवार ऐसे हो कि भजन पूजन जिसके परिवार में प्रधान हो तो उनके भाग्य में इस प्रकार संजोग बन जाता है। नहीं तो वहाँ तो मात पिता बालकन बुलावहि उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, ये बात आ जाती है। मोह माया ममता की बातें आती है, सांसारिक प्रपंच वहाँ रहता है। वहाँ इस प्रकार से भजन पूजन ज्ञान वैराग ध्यान की कोई बात ही नहीं होती है। यदि उस समय में 1-2 साल के ही बालक हो, यदि उस समय ज्ञान ध्यान और शास्त्र की बात की जाए तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़े, वो भी देखा जाएगा। तो सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जात ना पावक दयो अति खेद व्याकुल अलप बल छिन एक बोली न आवई। गोस्वामी जी कहते हैं अति खेद व्याकुल, प्रसव काल में उस शिशु को अति खेद माने बहुत खेद होता है, बहुत व्याकुलता होती है। अल्प बल, एक तो बहुत सीमित बल होता है, किंचित बल होता है, बड़ा नाजुक शरीर होता है, कोमल। छिन एक बोल न आवई, एक बोली नहीं निकल पाती, बेचारा बिल्कुल जड़वत हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। उस क्षण जिस समय उसका जन्म होता नहीं बोल पाता है बिल्कुल। लेकिन जन्म के बाद तुरंत परिवार के लोग यह अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि उसकी रुदन की आवाज आवे, कुछ शब्द आवे जिसे लगे कि हाँ वो सचेत है। और उसकी क्या दशा है उससे पूछो, वो जानता है क्या उसकी दशा है। लेकिन लोग इस प्रतीक्षा में है किसी प्रकार कोई आवाज आवे, कुछ आहट मिले तो हम ढोल बाजा बजावें कि हाँ जन्म हो गया। तब तीव्र कष्ट न जान को सब लोग हर्षित गावई। तब तीव्र कष्ट न जान को, तब कोई उस तीव्र कष्ट को जान नहीं पाता है। सब लोग हर्षित होकर के सोहर गाने लगते हैं, बाजा बजाने लगते हैं, नहीं कुछ वो थालियां बजाने लगते हैं कम से कम। तो ये है लोक परंपरा में। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, श्री कबीरदास जी महाराज, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। हमारी क्या दशा थी हमसे पूछो। लेकिन जगत हंस रहा था, सब खुशी मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ। लेकिन लाला क्या हुआ तो लाला जाने है। ऐसी करनी कर चलो कि फिर हम हंसे जग रोए। पर करनी ऐसी हो तब तो कि हम हंसते हुए सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग, रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग। ऐसी स्थिति आ जाए तब तो हम हंसते हुए जाओ और जगत वाले रोते रहे कि चले गए बाबूजी चले गए, भैया जी चले गए, और वो रोते रह जाए। तो ऐसी करनी कर चलो। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं।